विशेषकर जम्मू की संघर्ष समिति को इन्होंने स्थिति को बदलवाने के लिए एक ऐसा आंदोलन चलाया जिसके समान जन आंदोलन स्वतंत्र भारत में कोई दूसरा नहीं हुआ। लगातार हजारों लोग एक स्टेज पर तो लाखों लोगों की गिरफ्तारी की, चाहे जेल हो कि हो, जो भी सरकारी पत्र होगा बैठ करके हम गिरफ्तार करेंगे। इनमें महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में वापस आई हुई और उसका परिणाम हुआ, उसमें भारतीय जनता पार्टी आगे थी उस संघर्ष में और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से इस संघर्ष को आगे बढ़ाया उसके कारण जम्मू की जनता ने यह सोचा कि हमारी कोई चिंता करने वाला है तो केवल भारतीय जनता पार्टी है। आज 11 सदस्य हमारे वहां पहुंचने गए, बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं उनको और भारतीय जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मित्रों, 30 दिसंबर जय श्री राम को होगा, जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनेगा तब जय श्री राम। जैसे अभी दुर्गा जी जब अपना भाषण दे रहे थे और भाषण की समाप्ति करते करते उन्होंने आपसे भारत माता की जय घोष करने का ये आग्रह किया। मैं समझता कहता हूं इन दिनों में जगह जगह पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से विजय संकल्प रैलियां हो रही है, बहुत बड़ी। जैसे ये बहुत बड़ी रैली है, अभी कुछ ही दिन पहले जिस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का दर्जा काम हुई है उस आंध्र प्रदेश में मैं गया था, तो इसी रैली को मैंने कहीं देखी, कितनी बड़ी परेड ग्राउंड है वहां पर, उस परेड ग्राउंड पर बहुत बड़ी रैली है, विजय संकल्प रैली। और वो विजय संकल्प रैली जब होती है तो स्वाभाविक रूप से लोकसभा इलेक्शन की चर्चा होती है और उसकी चर्चा जब होती है तब लोग कहते हैं कि हम व्यक्ति को हमको प्रधानमंत्री बनाना है। तो मैं उनको कहता हूं इस समय हम विजय का संकल्प कर रहे हैं वो किसकी है? वो किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने की विजय नहीं, वो अगर कर रहे हैं तो उसी का किसी का दुर्गति ने जिक्र किया। हम भारत माता की विजय कैसे हो इसका संकल्प करने आए हैं। और भारत माता की विजय होगी तो उसमें हम सबकी विजय हो, यह समझ करके चलना चाहिए। 1997 में तब देश की आजादी के 50 साल पूरे हुए थे, तब मेरे कई सहयोगी मेरे पास आए और कहा कि यह स्वर्ण जयंती वर्ष है भारत की आजादी का। 50 साल पहले भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, ये 1997 है। इसको कैसे मनाना चाहिए? मैंने उन्हें कहा कि मैंने सोचा है कि मैं राजनीति में काम करते करते मैंने कई यात्राएं की। एक यात्रा मैंने की थी राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बनाने के लिए सोमनाथ से अयोध्या, और उसके बाद कई यात्राएं। लेकिन ये स्वर्ण जयंती वर्ष है आजादी का, मैं स्वर्ण जयंती यात्रा करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप लोग एक सूची बनाएं उन सब देशभक्तों की जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए संघर्ष किया। गांधी जी के अनुयायी थे, लोकमान्य तिलक के अनुयायी थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अनुयायी थे, सावरकर के अनुयायी थे। किसी भी रूप में उन्होंने संघर्ष किया हो, सरदार भगत सिंह की तरह फांसी को चूम लिया हो, नेताजी की तरह देश में जाकर आगे का ग्रहण करके उसके द्वारा अंग्रेज के खिलाफ संघर्ष किया हो, उन सब की सूची बनाई। 550-600 लोगों की सूची बनी देशभक्तों की, और मैंने कहा कि मैं इन सब देशभक्तों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने
जाऊंगा और देश भर का भ्रमण करूंगा। मेरे जीवन की सबसे लंबी यात्रा होगी। लगातार 59 दिन तक मैं चलता रहा और 59 दिन में इन सारे देशभक्तों के वहां पर जाकर के मैंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। लेकिन साथ साथ पार्टी की ओर से देश को संदेश देने की कोशिश की। मैंने कहा कि इन लोगों ने कुर्बानी की, शहादत दी, इन लोगों ने तपस्या की, महात्मा गांधी की तरह, पंडित नेहरू की तरह, सरदार वल्लभ भाई पटेल की तरह, राजेंद्र प्रसाद की तरह, इन्होंने सब कुछ किया। इनके मन में स्वप्न था कि एक बार अंग्रेज यहां से चला जाए तो अंग्रेज चला जाएगा, थोड़े दिन बाद यहां से गरीबी भी चली जाएगी, अज्ञान का अंधकार भी चला जाएगा, बेरोजगारी भी चली जाएगी, यह देश समृद्ध होगा, दुनिया के देशों की पहली पंक्ति में खड़ा होगा। वो सोचते थे कि यह काम कुछ ही साल में हो जाएगा, लेकिन 50 साल बीत जाने के बाद भी अगर ये नहीं हुआ है तो उसका कारण क्या? मैंने कहा भारत की जनता पार्टी का विश्लेषण है कि 1947 से इन देशभक्तों की कुर्बानियों के कारण, इन देशभक्तों की तपस्या के कारण आजादी आई, देश को स्वराज्य मिला। लेकिन जिन्होंने राज संभाला वे उस स्वराज्य को स्वराज्य में नहीं बदल सके, उस शासन को अच्छे शासन में नहीं बदल सके। अपना शासन तो होगा लेकिन अच्छा शासन नहीं बना। भारतीय जनता पार्टी की ओर से अध्यक्ष के नाते मैं देश को वचन देता हूं कि हमको कहां पर यह असर मिलेगा, केंद्र में असर मिले, प्रदेशों में असर मिले, हम उस राज्य को, उस शासन को सुराज्य, सुशासन करके दिखाएंगे। सुशासन का अर्थ है कि जहां पर विकास लगातार होता है। सुशासन का अर्थ है कि जहां पर जनता के अलग अलग वर्गों का कल्याण के कार्य होते रहे, जहां पर सुरक्षा हमेशा बनी है। यह 3 चीजें हैं, विकास, जन कल्याण और सुरक्षा। और मैं देख रहा था सुरक्षा की सौगात, सेवा की सौगात, और सुन रहा था धूमल जी को कि किस किस प्रकार से उन्होंने किसानों के लिए, कर्मचारियों के लिए, बागबानों के लिए क्या क्या कुछ किया है। अभी तो साल मिला है और साल कोई बहुत लंबी अवधि नहीं है। मैं जानता हूं कि जब मैं छात्र मार्टी पहले थे तो उस समय भी उन्होंने इसकी चिंता की कि गांव गांव में पानी कैसे पहुंचाना, सड़कें कैसे बनाना, बिजली कैसे पहुंचाना। मैं तो ये देख करके बहुत आनंदित हुआ कि ये बिजली, पानी, सड़क, ये बात तो होती है, सब प्रदेश करते हैं। और उनमें तो इंडिया टुडे जैसे पत्रिका ने कहा कि हिंदुस्तान के प्रदेशों में सबसे प्रथम स्थान किसी को दिया जा सकता है शिक्षा की वृद्धि से या स्वास्थ्य की वृद्धि से, कि उसकी कितनी चिंता करते हैं तो हिमाचल को दिया जा सकता है। मैं बैठे बैठे यहाँ देख रहा था कि यहाँ पर चित्र लगा हुआ जिसमें डॉक्टर है वो धूमल जी को कोई सम्मान दे रहे हैं, पुरस्कार दे रहे हैं। क्या है? तो उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश को डायमंड स्टेट करके घोषित किया गया पर्यावरण की दृष्टि से। तो मुझे लगा कि यह प्रदेश केवल बिजली, पानी, सड़क